लखनऊ के पुराने शहर में गोमती नदी के किनारे बसा एक पुराना स्कूल था, ला मार्टिनियर हाई स्कूल। यह स्कूल इतना पुराना था कि उसकी दीवारें नवाबी कहानियां सुनाती लगती। लकड़ी के फर्श चरमराते और कक्षाओं की खिड़कियां से ठंडी हवा आती जो सर्दियों में बच्चों को कांपने पर मजबूर कर देती। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे स्थानीय थे, जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल आते और शाम को घर लौटते तो उनका चेहरा थकान से चमकता। स्कूल का मैदान हरा भरा था, लेकिन उसके पीछे पुराना पार्क सटा हुआ था, जहां रहस्यमयी सन्नाटा छाया रहता। इस स्कूल में दो मुख्य किरदार थे, ओम और मियां। ओम 12 साल का था, लंबा चौड़ा, हमेशा मुस्कुराता रहने वाला लड़का। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते और जेब में हमेशा कोई न कोई शरारती सामान, जैसे रबर सांप या चमकदार पत्थर। वह क्लास का क्लाउन था, जो टीचर को हंसाने के चक्कर में कभी कभी डांट भी खा जाता। मियां उसी उम्र की छोटी सी लड़की थी। उसके चश्मे गोल थे और बाल 2 चोटियों में बंधे। वह किताबों की दुनिया में खोई रहती, हमेशा लाइब्रेरी में मिल जाती। मियां को डर लगता था नई चीजों से, लेकिन ओम की दोस्ती ने उसे थोड़ा साहसी बना दिया था। दोनों की दोस्ती स्कूल की सबसे मजेदार जोड़ी थी, ओम की शरारतें और मियां की सलाहें। एक ठंडी अक्टूबर की शाम, जब पत्तियां पीली पड़ रही थीं, स्कूल का बेल बजते ही लेट स्नैक टाइम हो गया। ओम ने मियां को अपनी बेंच से पुकारा, अरे मियां, आज कुछ स्पेशल है, चल स्कूल के पीछे वाले पुराने पार्क के पेड़ के पास। मियां ने अपना स्नैक पैक किया और सिर हिलाया। वह जानती थी कि ओम के पास हमेशा कोई प्लान होता है, जो कभी मजेदार निकलता, कभी मुसीबत। लेकिन इस बार ओम की आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। स्कूल का पिछला हिस्सा पुराने पार्क से सटा था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर लटकती, मानो कोई प्राचीन नवाब का भूत हो। बच्चे कहते थे कि यह पेड़ भूतियां है, क्योंकि रात को यहां से अजीब आवाजें आती। लेकिन ओम को डर नहीं लगता था। वह मियां को ले गया और बोला, देख, कल रात मैंने यहां कुछ देखा। पेड़ की जड़ के नीचे एक चमकती चीज, शायद खजाना हो। मियां ने चश्मा ऊपर सरकाया। खजाना? ओम, तू फिर सपने देख रहा है? स्कूल में खजाना? ये तो बस पुरानी ईंटें हैं। लेकिन ओम ने जिद पकड़ी। दोनों ने घुटनों के बल झुककर जड़ों के नीचे हाथ डाला। मिट्टी गीली थी और उंगलियों में ठंडक महसूस हुई। अचानक ओम के हाथ कुछ ठोस को छू गया। है, देख, उसने एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। चाबी पर कोई निशान नहीं था, लेकिन वह भारी लग रही थी, जैसे सोने की बनी हो। यह क्या है? मियां ने फुसफुसाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद स्कूल के पुराने लॉकर की, ओम ने सोचा। स्कूल की इमारत में एक पुराना हिस्सा था, प्रिंसिपल सर का ऑफिस, जो कभी लाइब्रेरी हुआ करता था। वहां एक ताला लगा तहखाना था, जो सालों से बंद पड़ा था। बच्चे कहते थे कि अंदर जादुई किताबें हैं, जो पढ़ने वाले को अमीर बना देती। लेकिन कोई नहीं गया था वहां। स्नैक खत्म होने वाला था, लेकिन दोनों नहीं हिले। ओम ने चाबी जेब में रख ली। कल रात देखेंगे, वादा कर, किसी को नहीं बताएंगे। मियां ने सिर हिलाया, लेकिन मन में डर था। शाम को घर लौटते हुए ओम ने सोचा, अगर खजाना मिला तो क्या खरीदूंगा? नया साइकिल या मियां के लिए एक नई किताबों की अलमारी? मियां ने किताबें पढ़ी, लेकिन नींद नहीं आई। सपने में वह खुद को पुरानी लाइब्रेरी में देख रही थी, जहां किताबें उड़ रही थीं। अगली शाम स्कूल पहुंचते ही ओम ने मियां को इशारा किया। क्लास के बीच में टीचर मैम गणित पढ़ा रही थीं, लेकिन ओम का ध्यान कहीं और था। ब्रेक टाइम में दोनों चुपके से प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ बढ़े। ऑफिस के बाहर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा था, लेकिन चाबी हाथ में थी तो डर क्या? ओम ने चाबी डाली। क्लिक, ताला खुल गया। अंदर अंधेरा था, धूल भरा। मियां ने टॉर्च निकाली। वह हमेशा तैयार रहती। रोशनी फैली तो दिखा दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और बीच में एक बड़ा सा संदूक। संदूक लकड़ी का था, लोहे के कंगन से बंधा। ओम ने सांस रोकी। यह वही है। दोनों ने मिलकर संदूक खोला। अंदर किताबें नहीं, बल्कि पुराने कागजात, एक नक्शा और एक चमकदार लॉकेट। लॉकेट में एक तस्वीर थी, एक पुरानी जोड़ी की, जो स्कूल के संस्थापक लगते थे।
नक्शे पर लिखा था ला मार्टिनियर का राज, पार्क की छोटी पर दफन, जो ढूंढेगा वो अमीर बनेगा। मिया ने पढ़ा, ये खजाना का नक्शा है, लेकिन पार्क पर वह तो खतरनाक है। ओम की आंखें चमक उठी। चल मिडनाइट को जाएंगे, बस हम दो ही। मिया डर गई। पार्क पर जंगली कुत्ते होते हैं और रास्ता कट है, लेकिन दोस्ती का वादा था। मिडनाइट को दोनों स्कूल से निकले, बैग में पानी, टॉर्च और बिस्किट। पार्क का रास्ता शुरू होता था स्कूल के ही पीछे से। चांद चमक रहा था और ठंड बढ़ रही। ओम आगे चल रहा था, नक्शा हाथ में। दाएं मुड़ो, फिर सीधी चढ़ाई। मियां पीछे, हाथ में लॉक। ओम, अगर कुछ हुआ तो? ओम मुड़ा, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं ना। रास्ता कांटेदार था, झाड़ियां खरोंच मारती और पत्थर फिसलते। आधे रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मियां का पैर फिसला, वह गिर पड़ी, घुटना चोटिल हो गया। ओम ने दौड़कर उठाया। ठीक है, चल, मैं सहारा दूंगा। मियां रोने लगी, लेकिन ओम ने हंसाकर कहा, देख, खजाना मिला तो डॉक्टर को दिखाएंगे, प्रॉमिस। दोनों ने हाथ थामा और आगे बढ़े। बारिश तेज हो गई, कपड़े भीग गए, लेकिन नक्शा सूखा रहा, जैसे कोई जादू हो। रास्ते में एक छोटा सा झरना मिला, जहां ओम ने मियां को पानी पिलाया। यह तो स्वर्ग का पानी लग रहा है, ओम ने मजाक किया। मियां हंस पड़ी, दर्द भूल गई। रात गहरा चुकी थी, चांद रास्ता रोशन कर रहा। नक्शे के मुताबिक छोटी पर एक पुराना मंदिर था, जहां खजाना दफन था, लेकिन चढ़ाई इतनी तेज थी कि सांस फूल रही थी। अचानक पार्क से गुर्राहट सुनाई दी। एक भूतिया शैडो ओम ने मियां को पीछे धकेला। शांत रह, वह फुसफुसाया। शैडो करीब आया, आंखें चमक रही थी। मियां डर से कांप रही थी। ओम ने बैग से बिस्किट निकाला और फेंक दिया। शैडो भोजन की तरफ दौड़ा। दोनों ने सांस ली। तू हीरो है ओम, मियां ने कहा। ओम शर्मा गया। नहीं, तू मेरी बहादुरी है। आखिरकार चोटी पर पहुंचे। मंदिर खंडहर था, लेकिन नक्शे के अनुसार एक पत्थर के नीचे गड्ढा था। ओम ने पत्थर हटाया, भारी था, लेकिन गुस्से से हट गया। नीचे एक छोटा सा बक्सा मिला। अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि पुरानी किताबें, चित्र और एक पत्र। पत्र में लिखा था, यह खजाना धन का नहीं, ज्ञान का है। स्कूल के संस्थापकों ने इसे छिपाया ताकि सच्चे दोस्त इसे ढूंढें। इसे स्कूल को लौटा दो और हमेशा याद रखो, असली अमीरी दोस्ती में है। ओम और मियां हैरान रह गए। मियां ने किताबें छुईं। वे दुर्लभ इतिहास की किताबें थीं, जो स्कूल को अमीर बना सकती थीं। सुबह होते ही दोनों स्कूल पहुंचे, थके लेकिन खुश। प्रिंसिपल सर को सब बताया। सर ने आंसू भरी आंखों से गले लगाया। तुमने स्कूल का इतिहास बचा लिया। किताबें लाइब्रेरी में रखी गई और ओम मियां को हीरो बनाया गया। स्कूल में एक नया क्लब बना, खजाना शिकारी क्लब। अब हर शाम दोनों पेड़ के नीचे बैठते, नई कहानियां सुनाते। मोरल, असली खजाना पैसे में नहीं, दोस्ती और साहस में छिपा होता है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फन विद आर्किड को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी और ऐसी ही कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।